हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त कलरफुल आशिया और आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, उस स्टोरी को सुनाने से पहले मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो इंसान है एक सोशल एनिमल है। और सोशल एनिमल के हिसाब से मैंने एक जगह पढ़ा है कि जो इंसान होता है वो अगर गिरने पर आए तो उससे ज़्यादा नीचे कोई नहीं गिर सकता है, और अगर वो उठने पर आए तो वो देवता से भी ऊपर उठ सकता है। तो आज की जो एक स्टोरी है वो युगोस्लोवाकिया की एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है जिनका नाम है मरीना। उनकी जो स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो 1974 के आसपास उन्होंने अपने आप को एक टास्क दिया था, जिसमें कि अपने आप को उन्होंने ऑब्जेक्टिव रख करके एक पब्लिक प्लेस में रख लिया और वहाँ पर अपने आप को एक 6 घंटे के लिए एक ऑब्जेक्टिव की तरह पब्लिक के बीच में रखा और एक साइन बोर्ड में साइड में लिख के छोड़ दिया कि आप इस 6 आवर्स में मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से मतलब कुछ भी। और उसके बगल में एक टेबल रखी थी जिसमें दुनिया की सबसे खतरनाक से खतरनाक चीजें रखी थी और सबसे प्यारी प्यारी चीजें रखी थी। तो उसमें वहां तक की कि वहां पर नाइफ, पिन, ब्लेड और तो और कि एक रिवॉल्वर भी जो थी उस एक टेबल पर रखी थी। यानी कि अगर इस बीच मरीना को कुछ भी हो जाता, कुछ भी, तो उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। तो उन्होंने क्या करा कि इस पूरे टास्क के लिए अपने आप को एक स्टेचू की तरह पब्लिक के बीच में रख दिया। और जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ तो लोगों ने धीरे धीरे आकर के पहले उनको हल्का सा पिंच करना स्टार्ट किया। फिर कोई एक जन आए, उन्होंने एक ग्लास में पानी लिया, उनके ऊपर सर पे डाल दिया और जितने भी ऑब्जेक्टिव वहां पे रखे थे उस टेबल पर उन्होंने एक एक करके वो ऑब्जेक्टिव उनके लिए यूज करना शुरू करे। किसी ने एक ब्लेड लिया और मरीना को जगह जगह पर उनके बॉडी पर स्क्रैच करने, उनको कट करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनको ब्लीड होना शुरू हो गया। उसके बाद में एक दूसरे इंसान वहां पर आए जिन्होंने वहां पर एक रिवॉल्वर रखी थी। वो रिवॉल्वर उठाई और मरीना के हाथ में देकर उनके नेक पे पॉइंट कर दी और वो वहां पर उनको दी, लेकिन उसको चलाया नहीं। फिर उसके बाद में एक दूसरे जन आए, उन्होंने क्या करा कि उठा करके वो जो ब्लेड रखा था, ब्लेड से उठाया, उनके कपड़े जगह 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 से काट दिए और पूरी तरह से उनको न्यूड कर दिया। उसके बाद में एक दूसरे इंसान आए, उन्होंने क्या करा कि वहां पर एक काफी बड़ा एक गुलाब का फूल रखा था जिसमें काफी सारे कांटे भी थे। उन्होंने क्या करा, उनके गले के आसपास उस गुलाब के जो फूल को है उस चुभो दिया, जिससे कि क्या हुआ, उसके जो कांटे थे, कांटों के साथ में उनका क्या हुआ कि वो ब्लीड उनको होना शुरू हो गया, क्योंकि पूरी बॉडी में उनको जगह जगह उन्होंने स्क्रैचेस मारना स्टार्ट कर दिया, कट लगाना शुरू कर दिया। गुलाब के फूल के जो कांटे थे वो भी उनको जगह जगह लगने शुरू हो गए। अब इस बीच का जो एक इंसिडेंट था, ये 6 घंटे में लोगों ने उनके साथ में आकर के हर गलत से गलत काम जितना उनके साथ में कर सकते थे, उनका मजाक बनाना, उनके ऊपर थूकना, उनके ऊपर अलग अलग तरह की चीजें करनी, वो सब कुछ उनके साथ में वो करते रहे। लेकिन मरीना ने अपने आप को, क्योंकि उन्होंने अपने आप को टास्क दिया था कि 6 घंटे तक मैं एक स्टैचू की तरह, एक ऑब्जेक्टिव की तरह उस पब्लिक के बीच में रहूंगी, तो इस बीच उन्होंने अपने आप के साथ में कुछ भी नहीं किया। किसी की तरफ उनके लिए गुस्से का भाव उनके चेहरे पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक वो परफॉर्मेंस आर्ट जो होती है उसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। मरीना के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो क्या हुआ कि इस बीच में 6 आवर्स के बीच में जितना गलत से गलत वो लेडी के लिए किया जा सकता था, लोगों ने आके किया। अब सोचने की बात यह है कि जो 72 ऑब्जेक्टिव्स उस टेबल पे रखे थे, वो चाहते तो बहुत कुछ उसके साथ में कर सकते थे। वहां एक बहुत सुंदर सी ड्रेस थी, वो चाहते मरीना के कपड़े अगर उन्होंने उतार ही दिए थे तो उस कपड़े को उतार के वो एक बहुत खूबसूरत सा जो गाउन रखा था वहां पे उस एक टेबल के पास में, वो चाहते उसको एक गाउन पहना सकते थे। वो चाहते वहां पे एक टियारा रखा हुआ था, उसको चाहते उसको क्राउन की तरह उसको पहना सकते थे। वहां मेकअप से रिलेटेड भी सामान थे, वो चाहते उस मेकअप से रिलेटेड सामान लेकर के मरीना का मेकअप कर सकते थे, उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन की तरह तैयार कर सकते थे। बट हुआ क्या कि उसके साथ में उन्होंने अच्छा ना करके जितना गलत से गलत कर सकते थे वो 6 आवर्स में उन्होंने उसके साथ में किया। इससे एक चीज पता चलती है कि अगर हम किसी को ये मौका दे दें या एक इजाजत दे दें कि आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो, तो इंसान गिरने की कोई भी हद नहीं रख सकता। वो हद से ज्यादा नीचे जाकर के भी गिर सकता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि क्या गिरना ही जरूरी है?
अगर वहाँ लोग चाहते तो मरीना के साथ में बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते थे। उसके लिए वहाँ टेबल रख के उसको बैठा सकते थे कि आप 6 घंटे तक कहाँ खड़ी रहेंगी, आप बैठ जाइए। उसके साथ में और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें की जा सकती थी। उसके साथ में आकर के आप फ़ोटो खिंचा सकते थे, जैसे कि हम जाके एक वैक्स म्यूज़ियम में जाके डमी के साथ में फ़ोटो खिंचा सकते हैं। वो तो एक जीता जागता खुद को उसने अपना एक डमी बना लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में की जा सकती थी बट नहीं की। यूजुअली हम और आपके साथ में भी जो आज के समय में होता है, जो समाज हमें करके देता है, वो भी बेसिकली यही करके देता है। अगर हम किसी को ये एक अश्योर कर देते हैं कि ठीक है, वी आर टोटली डिपेंड ऑन यू। कभी उसमें हमारा एक बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, हस्बैंड भी आ जाता है, हमारी फैमिली भी आ जाती है, हमारे बॉसेस भी आ जाते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल भी आ जाता है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं जहाँ उनको एक बार ये इस चीज़ का एक अश्योरेंस मिलता है कि नहीं, ये इंसान हम पे डिपेंड है और हम इसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो लोग उस इंसान के साथ में अच्छा कम करते हैं, जबकि होता क्या है, उसके साथ में गलत से गलत ज़्यादा हो जाता है। अगर एक लड़की, एक लेडी घर से बाहर निकल के काम करना चाहती है, तो उसके लिए उसके परिवार वाले ही इतने ढेर सारे जो चैलेंजेस हैं डेली के डेली वो हो जाते हैं। जब लोग पब्लिकली हम निकलते हैं तो बहुत सारे लोग साइड में खड़े रहते हैं, जो स्ट्रीट पे बहुत लोग होते हैं, ठीक है, लेडी है, घर से निकली है, तो ये अभी एक ऑब्जेक्टिव है, हम इसे छेड़ सकते हैं, इसको हम गाली दे सकते हैं, इसको हम सीटी बजा करके इसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है। पब्लिक प्लेस में आप देख लीजिए, मार्केट में आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हम लोग आए दिन हम लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इसके साथ-साथ अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हमारे जो भी क्लोज़ वन है, उनके साथ में भी हम ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मेरी लाइफ में अगर मैं अपना एक इंसिडेंट, अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो हाँ, जब मैंने अपना वर्किंग करियर स्टार्ट किया, तो बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने भी आए। सबसे पहला चैलेंजेस यही था कि देखते हैं कितना करती है, देखते हैं क्या करती है। क्योंकि मैंने अपना जो एक करियर है, एक बहुत छोटे उससे स्टार्ट किया था और आज ईश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन वही है कि उस बीच में बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए काफ़ी सारे गलत-गलत बातें की हैं। आज भी सारे लोग हैं जो मेरे लिए काफ़ी गलत भी सोचते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जैसे जिसकी सोच होती है वो वैसा ही करता है। और हम अधिकतर लोगों को प्रूव करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए, उनकी खुशी के लिए अपने टास्क को छोड़ देते हैं। यहाँ क्या हुआ कि 6 आवर्स कंप्लीट होने के बाद में मरीना ने क्या किया कि वहाँ से उठने के बाद में वो जो ड्रेसेस वहाँ पे रखी थी उसमें से एक ड्रेसेस उठा करके उसने खुद को कवर किया। कवर करने के बाद में जिन-जिन लोगों ने उसके साथ में गलत किया, उनके सामने उसने जा कर के खुद को खड़ा किया और जाने के बाद में उनकी आँखों में आँखें डालकर उनको देखने की कोशिश की। बट बिलीव मी, उन लोगों में इतना भी दम नहीं था कि वो उसको फेस कर सके, उसको उसकी आँखों में आँखें डाल कर के देख सके। कहीं न कहीं वो इतने ज़्यादा शर्मसार हो चुके थे उस 6 आवर्स के बाद में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मेरा सवाल उन लोगों से भी एक है जो अपने आप को लोगों के चैलेंजेस को देख कर के पीछे चले जाते हैं। उनसे भी मेरा ये सवाल है कि क्यों? आप इस तरह से अगर हार मानेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएँगे? और दूसरा सवाल मेरा उन लोगों से है जो चैलेंजेस लेके आते हैं कि आपके लिए, अगर आप उस इंसान की जगह हो और आपके साथ ऐसा किया जाए, तो आपको क्या लगेगा? आपके सामने क्या फेस आएगा? तो चैलेंजेस हम सभी की लाइफ में हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए भी और जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनके लिए भी। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है और इस छोटी सी स्टोरी से मुझे सिर्फ इतना सीखने को मिला है। मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस स्टोरी से आया है कि मैं लोगों को देखना और लोगों की वजह से अपने आप को जज करना मैंने बंद कर दिया है। कोई अगर मेरे को गलत कहता है तो ठीक है, मैं गलत हूँ। मैं फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ, इसलिए मैं गलत हूँ, गलत कर सकती हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है और मैं चाहती हूँ कि यही सोच हमारे और आपके बीच में भी रहे कि हाँ, किसी को प्रूव करने के लिए हम अपनी लाइफ़ ना जिएँ। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में अपने टास्क को अचीव करने के लिए मेहनत करें और जब हम एक मुकाम पे पहुँच जाएँगे, तो उन लोग जो आज तरह-तरह की बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, हम परेशान होकर के अपने आप को पीछे लेकर के आ जाते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक होगा कि ठीक है, मुश्किलें आपने कितनी भी पैदा करी है, लेकिन हमें मुश्किलों से आगे बढ़ना आता है, आगे बढ़ कर के अपना मुकाम हासिल करना आता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। और मेरे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ जी, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आप कोई और वीडियोस में से जानना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।